बेलन डाल के रोटी खाता है। वो सर्कस है भाई, सर्कस है, ये दुनिया एक सर्कस है। दुनिया के सर्कस में इंसान क्या क्या शोर मचाता है। मौत के हाथों जोकर बन के एक दिन वो सो जाता है। जोकर आते जाते हैं, रंग बदलता रहता है। वक्त के हाथों इस दुनिया का सर्कस चलता रहता है। सर्कस है भाई, सर्कस है, ये दुनिया एक सर्कस है। रंग बिरंगी सर्कस है, ये दुनिया एक सर्कस है। क्यों रे स्वामी, हमको क्यों बुलाया? भाव साहब, एक खास बात करनी थी। शेखरन ने सर्कस चलाने से इनकार कर दिया। गुड, वेरी गुड। अब तुम दोनों देख लेना, मैं बाबूजी का सर्कस खरीद के दिखाएंगा, लेकिन उसके लिए मुझे तुम्हारा हेल्प का जरूरत है। आपको जो हेल्प चाहिए मैं दूंगा, लेकिन मेरा 5%। 5% ही नहीं, मैं तुम्हें अपना नया सर्कस में मैनेजर बनाएंगा। क्यों गुप्ता? यस सर। भाव साहब, लेकिन बाबूजी किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि मैं आपके साथ हूँ। कैसा बात करता है रे स्वामी, मैं दोस्त का बात दुश्मन को नहीं बताएंगा। मगर राव साहब, ये सर्कस तो घाटे पे चल रहा है। गुप्ता, ये सर्कस का जितना अच्छा अच्छा आइटम है ना, वो सब हम अपना 5 सर्कस में बांट देंगे, और जितना खराब चीज है वो बेच देंगे। बाबूजी को भी यही करना चाहिए था, लेकिन वो सेंटिमेंटल फुल है ना, इसीलिए घाटा सह रहा है। गुप्ता जी, हम बाबूजी को पहला ऑफर कितने का दिया था? 9 लाख का दिया था राव साहब, लेकिन अब हम 6 लाख का देंगे। राव साहब, क्या बाबूजी 6 लाख में सर्कस बेचेंगे? बेचेंगे, जरूर बेचेंगे। अरे अभी वो बहुत नीडी है, अब रिटायरमेंट के टाइम में उनका बेटा भी उनके हाथ से निकल गया है। अब अगर सर्कस नहीं बेचेंगा तो अपने सर्कस के जानवरों को जंगल में भेजना पड़ेगा। बड़े गीत गा रहे थे सब। शेखरन बाबू आएंगे, चमत्कार दिखलाएंगे। बेचारे बाबूजी, उनको कितना धक्का पहुंचा होगा, मगर चुपचाप सब कुछ सह लिया। शेखरन के इनकार के बाद पागलों की तरह काम में जुट गए हैं बाबूजी। खाना पीना तक भूल गए हैं काम के पीछे। अरे खाना तो रहा प्रभा, वो अपनी दवाई तक नहीं लेते। क्या हो रहा है? कल सुबह से गाड़ी कर रहा है, अभी तक तैयार नहीं हुआ। क्या हो जाएगा अभी? 15 मिनट में गाड़ी अंदर चाहिए। ठीक चलो जल्दी फटाफट करो। ठीक है, क्या कर रहे हो? जल्दी हो जाए। चलो जल्दी मंगो, जल्दी करो यार। चलो क्या जल्दी कर रहे हो? फटाफट। जल्दी करो। अरे जल्दी करो ना तो। उतरो नीचे, उतरो। जो करना है अंदर जाके करो। ये भी कुछ भी करते हैं, इनके बचपने से टेंट फट जाएगा और 3 शो कैंसिल हो जाएंगे, कोई समझता ही नहीं। ए जो क्या हो रहा है ये है? एक काम ढंग से नहीं कर सकते। पैसा लगता है पानी को, और वो पैसा जिससे राव हमारा सर्कस खरीदना चाहता है, लेकिन तुम्हें इससे क्या है? तुम जाओ, मैं करता हूँ। जाओ। नहीं, तुम जाओ। ए, जो आई एम सॉरी, जो कहीं चोट तो नहीं लगी? जो मैं तुमसे नाराज नहीं हूं। आई नो, बदन पे थोड़ा सा चोट लगता है तो आदमी कितना चिल्लाता है। दिल पर चोट लगेगा तो चिल्लाएंगे ना? चिल्लाएगा सदानंद बाबू।
हाँ चिंतामणि, बाबूजी कहाँ है? पता नहीं। ए सुनना, शेखरन बाबू, जानवरों को खाना खिलाना है, बहुत देरी हो रही है। चंदू कलंदर, इधर आओ, इधर आओ, कहाँ जा रहे हो? सब रिहर्सल करने। हाँ बढ़िया लग रहा है। बाबूजी होंगे वहाँ पर? शायद। चल यार जाते हैं। अरे बाबूजी आप यहाँ पर हैं, मुझे वो जोकर ने बताया कि अरीना में हैं आप। हाथी जरा परेशान कर रहा था। बाबूजी एक मिनट जरा काम है आपसे। ये बैंक के लोन्स के फॉर्म है, दस्तखत कराने थे आपसे मुझे। सुल्तान इसे जल्दी करवाओ। हाँ बाबू। कांति, कांति, तुम्हारा निशाना चूक रहा है, इससे किसी की जान भी जा सकती है। आइटम में ध्यान नहीं है तो कोई और काम देख लो। भाई ये कोई फिल्म टीवी वीडियो नहीं है, सर्कस है सर्कस, समझे? अब क्यों नहीं कर रहा अब तक? शेखरन, शेखरन, नमस्ते चाची। कहाँ जा रहे हो? यही अपने ऑफिस तक जा रहा था। कुछ परेशान हो गया? नहीं ऐसी कोई बात नहीं। अच्छा ये तो बताओ कि तुम्हारी प्लास्टिक की फैक्ट्री का काम कैसा चल रहा है? अच्छा चल रहा है चाची, बस 2-4 महीने में प्रोडक्शन भी शुरू हो जाएगी। ये तो बहुत ही अच्छा है। शेखरन, एक बात पूछूं? क्या ऐसा नहीं हो सकता कि तुम फैक्ट्री का काम भी संभालो और सर्कस भी? ये हो क्या तुम सबको? हाँ, इधर तुम सर्कस उधर बाबूजी सर्कस, सभी के सब नाराज है मुझसे। जब से मैंने फैक्ट्री की बात की है ना, कोई सीधे मुंह बात ही नहीं कर रहा है मुझसे। चाची बस मैं एक फैक्ट्री लगा रहा हूँ। हाँ, कोई गुनाह तो नहीं कर रहा हूँ। देखो देखो तुम गलत समझ रहे हो। चाची रहने दो, मैं सब समझता हूँ। शेखरन, अपन एक नया आइटम बनाते हैं कि सिर्फ अपना आइटम देखने के लिए सर्कस हाउसफुल जाए। अबे फालतू आइटम मत बनाना, वरना आए हुए लोग भी चले जाएंगे। मैं करूंगा बाबूजी को हेल्प। कैसे? एक नया डेंजरस आइटम बना के तार पे चलने का डेंजरस खेल मैं करूंगा। जाने दे तू फायदा कराने के बजाय 1000 रुपए का नुकसान कराएगा। कैसे? देख तू डेंजर वाला तार पे चलेगा, गिरेगा, 200 का प्लास्टर, 100 का पैसा की, 3 बाटली खून, 9 बाटली ग्लूकोज, और वो अस्पताल का मास्टर जी का बिल लगेगा वो अलग। बराबर। गेन कितना हो गया? 1000। तो फिर जानते जानते बहुत महंगा पड़ेगा। अपने आइटम सोचा है। क्या? सीटी मारने वाला। तू सीटी बजाएगा? बहुत पुराना आइटम है। तू सीटी बजाएगा, लड़की आके तेरे को थप्पड़ मारेगा। नहीं मारेगी यार। तू सीटी बजाएगा, लड़की का भाई तेरा ढोल बजाएगा। नहीं यार वो भी नहीं होगा। तो अपन सीटी मार के एक दूसरे से बात करेंगे। कैसे कैसे वो बता। चल अपन एक रिहर्सल करते, वो रिहर्सल बाबूजी को दिखाते, वो बहुत खुश हो जाए। बाबूजी, मंगू कहता है चंगू मंगू ने एक आइटम तैयार किया है। इसमें मंगू है ना, अफसर है।
बहुत अच्छा। इसकी और थोड़ी रिहर्सल कर लो, फिर इस आइटम को पेश करते हैं। बाबूजी, क्या है? वो राव साहब आए हैं। क्यों? पता नहीं। चलिए देखते हैं। चलो। आज बहुत दिनों के बाद बाबूजी खुश हुए नहीं? नमस्कार बाबूजी। नमस्ते। मैं बहुत थिंकिंग के बाद सोचा, इसीलिए मैं आपका बोझ हल्का करने के वास्ते यहाँ आया। क्या मतलब? बाबूजी, मैं सुना कि आपका बेटा शेखरन ने सर्कस चलाने के वास्ते नो बोल दिया। बाबूजी, आप थक गया है, अब आपका उम्र नहीं है सर्कस चलाने का। मैं एक नया ऑफर लेके आया हूं। मैं आपको 6 लाख रुपया देता। राव साहब, ज्यादा सौदेबाजी दिखाने की जरूरत नहीं है। ले जाइए अपना पैसा। आपसे किसने कहा कि मैं सर्कस बेच रहा हूं? आपके पास पैसा है, इसका मतलब ये तो नहीं कि आप किसी को भी कोई भी ऑफर दे दो। बाबूजी, अरे गुस्सा काहे को होता? मैं तो आपका भलाई का बात बोलता। बाबूजी, कब तक आप घाटा सहते हुए ये सर्कस को चलाएंगा? राव साहब, मेरे घाटे के आड़ में अपना मुनाफा मत सोचिए। घाटा और मुनाफा तो चलते रहता है, मैंने उसकी कभी परवाह नहीं की। लेकिन एक बात ध्यान से सुनिए, मेरे जीते जी मैं ये सर्कस कभी नहीं बेचूंगा। आइंदा यहां आने की जरूरत नहीं है। जाइए। गुप्ता, चलिए सर। चलो ड्राइवर। गुप्ता, बाबूजी को सबक सिखाना। मैंने फैक्ट्री का फाइनल ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया है। इधर कार पार्किंग के लिए जगह छोड़ दी जाएगी, वहां से लेके यहाँ तक मशीनें लगा दी जाएंगी। मेरी बिल्डर और इंजीनियर से बात हो चुकी है। एक बार तुम भी मिल लो तो अच्छा रहेगा। हाँ यार, मिल लूंगा बाद में कभी। क्या बात है शेखरन, तुम कुछ परेशान दिख रहे हो? हाँ, वो मैं बाबूजी के बारे में सोच रहा हूँ। क्यों, उनने कुछ कहा क्या? कुछ कहते नहीं है ना, यही तो मुश्किल है। बिना कुछ कहे मुझे इस काम के लिए भी इजाजत दे दी उन्होंने। तो फिर परेशानी क्या है? परेशानी ये है कि जान लगा चुके हैं उस सर्कस के अंदर वो यार। क्या आराम करने की उम्र है यार। He should be resting now, but no. I don't know यार। कभी कभी उनको ऐसे काम करते देख मैं तो अपने आप को मुजरिम महसूस करने लगा हूँ। बाबूजी, बाबूजी, एक मिनट बेटा। क्या बात है बेटे? बाबूजी, क्यों आप अपनी जिंदगी के साथ इतनी लापरवाही बरत रहे हैं? जब भी देखो काम काम काम। बेटे, काम मेरी आदत है, शौक है। काम नहीं करूंगा तो जीऊंगा कैसे? वो सब तो ठीक है बाबूजी, लेकिन जीने के लिए सेहत का भी तो ख्याल रखना पड़ता है ना। रखूंगा बेटे। अच्छा ये बता, तेरी फैक्ट्री का काम कैसे चल रहा है? वो सब ठीक चल रहा है बाबूजी। अब चलिए मेरे साथ आराम कीजिए, आइए। तू चल, मैं इतना आइटम खत्म करके आता हूँ। चल। हाँ? जा जा जा। हे! स्वामी जी बाबूजी। इसके बाद कौन सा आइटम है? मोटरसाइकिल बैलेंसिंग एक्ट। तो सुल्तान कहाँ है? सुल्तान अचानक बीमार हो गया। अब ये आइटम कौन करेगा? इस शो के लिए आइटम कैंसिल करना पड़ेगा। स्वामी, ये आइटम कितना इम्पोर्टेंट है और तुम तो जानते हो ये आइटम ऑडियंस कितना पसंद करती है। लेकिन अब क्या किया जा सकता है बाबूजी? कांति, ये आइटम तुम करो। नहीं बाबूजी, आप तो जानते हैं इस आइटम को सुल्तान के सिवा और कोई नहीं कर सकता। अब क्या किया जाए? ठीक है, ये आइटम मैं करता हूँ। बाबूजी, आप तो क्या हुआ?
सुल्तान को मैंने ही तालीम दी थी ना। तालीम दी थी और बात है, लेकिन बचपना मत प्रैक्टिस क्यों? बचपना मत करो, मैं करता हूँ। लेकिन आप बाबूजी 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 आप नहीं गए ऊपर। संभल के बाबूजी। मेरा तो दिल घबरा रहा है। क्या हो गया बाबूजी को? संभल के बाबूजी। हाँ हाँ ठीक है बाबूजी। बाबूजी हाँ संभल के बाबूजी। बाबूजी आप क्या बाबूजी क्या बाबूजी जी क्या हुआ है बाबूजी को? दिल का दौरा पड़ा है। डॉक्टर साहब कैसी तबीयत है बाबूजी की? डॉक्टर साहब मुझे बताइए ना, मैं लड़का हूं उनका, कैसे हैं मेरे बाबूजी? घबराने की बात नहीं, लेकिन फिर भी उनका ख्याल रखना। क्या है कि बुजुर्ग आदमी हैं, ज्यादा मेहनत करने से कल को उन्हें कुछ भी हो सकता है। दिस इज द फर्स्ट वार्निंग, प्लीज टेक केयर। हाँ हेलो राव साहब जी, मैं शेखरन बोल रहा हूँ। हाँ बाबूजी का लड़का शेखरन बाबू, एक मिनट। वो आप हमारा सर्कस खरीदना चाह रहे थे ना? जी हाँ जी, मैं बेच रहा हूँ उसे। जी आप कल आके मिलिए मुझसे सर्कस में। जी शेखरन, बाबूजी तुमसे कुछ बात करना चाहते हैं। सुना तुमने? आप जरा जल्दी कीजिए। जी बाबूजी अब कैसी है तबीयत आपकी? मुझे कुछ नहीं हुआ बेटा, पुराना खाया पिया हूँ। हाँ, इस दिल ने जरा सी गड़बड़ कर दी है बस। लेकिन अब आप बिल्कुल काम नहीं करेंगे, बस कंप्लीट रेस्ट। हाँ बेटा, तुम्हें पता है मैंने तुम्हें यहाँ क्यों बुलाया?
3 महीने में अपने सर्कस के 25 साल पूरे हो रहे हैं। तुम तो जानते हो सर्कस मेरे लिए कितनी अहमियत रखता है। मैं चाहता हूं किसी भी हालत में अपने सर्कस की सिल्वर जुबली पूरी हो। पूरी कर सकेगा बेटा? ऑफ कोर्स बाबूजी। देखो कोई जबरदस्ती नहीं है। 25 साल पूरे होने के बाद आप बिल्कुल मत बोलिए। मैं करूंगा ना। मैं नहीं करूंगा तो और कौन करेगा फिर? मगर एक शर्त है, आप पूरा आराम करेंगे। मंजूर है। बस सर्कस की सारी जिम्मेदारी मुझ पर छोड़ दीजिए आप, ठीक? थैंक यू बेटा, थैंक यू वेरी मच। अब मैं जरा आराम कर सकता हूँ बेटा? जी बाबूजी। बाबूजी कैसे हैं? आप लोग बिल्कुल भी फिक्र मत कीजिए बाबूजी की। मैं मिलकर आ रहा हूं ना उनसे, बिल्कुल ठीक है वो, आराम से। लेकिन आप लोग मुझे एक बात बताइए, क्या आप लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं? आप लोगों के सर्कस का सिल्वर जुबली है, रेसल वेसल नहीं करनी है आपको। देखिए सबके सब तैयार होकर कल रेसल में पहुंच जाइए। द शो मस्ट गो ऑन, राइट?